ओ गुड्डू, गुड्डू, ओ काके, काकदा काका, ए काका काकदा है, मेरा गुड्डू काकदा है, मेरी सुनिया, ओ मेरी सुनिया काकदी है। त्रिस्थो विष्णु सायुरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे तव। ॐ देव शान्ति अन्तरिक्षगमं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधाय शान्ति मनसपताय शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगमं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिर्हेदि। ओम सुशान्तिर्भवतु। गणेशाय नमः गन्धं समर्पयामि, गणपतये नमः अक्षतानि पुष्पाणि नैवेद्ये समर्पयामि, नैवेद्यांतरे पुनर्जन्माचम्यं समर्पयामि। गणेशाय नमः जथलब्धोचर पूजनं कारयिष्यामि। गणेशाय दूर्वामुद्रान् समर्पयामि, त्वं दूर्वे जन्मासि वन्दितासि समरेऽपि सुख सौभाग्यं सन्ति देहि सर्वकार्यकरी वब। धूपं दर्शयामि दीपमाग्रयामि नमस्करोमि। ओम गजानन भूतगणाधिसेवितं कपितथजम्बूफलचारु वक्ष्णं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसम्प्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वविघ्नमे अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, नैवेद्ये समर्पयामि, नैवेद्यान्तरे पुनर्जन्माचम्यं समर्पयामि। धूपं दर्शयामि दीपमाग्रयामि। ॐ आवाहयामि देवमोङ्कारं परमेश्वरं त्रिमात्रं त्रयाक्षरं दिव्यं त्रिपदमच त्रयाक्षरं त्रयगुणाकारं सर्वाक्षरमेयं शुभं तृणमं परमं हंसं त्रयस्तारं परमेश्वरम् अनादितं पेष्णानन्तरे पुनः सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं लक्ष्मीनारायण विप्रसन्नार्थं दधि स्नानमर्पितं। दधिक्रान्वोक्राजीशं जिष्णोर्वस्य भाजिन सुरवीनमुखार्कर्पणायिगमं चित्रेऽपि शस्तमुद्राबलं शशिप्रभं दद्यानितं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। दधि स्नानान्तरे पुनः सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं दधिक्रान्वोक्राजीशं जिष्णोर्वस्य भाजिन सुरवीनमुखार्कर्पणायिगमं चित्रेऽपि शस्तमुद्राबलं शशिप्रभं दद्यानितमया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। दधि स्नानान्तरे पुनः सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं मापोष्टं यो स्नानोर्जे ददातान्नहेनाय चक्षुषे जो वै क्षिप्तमरसस्य जायते हनस्त्रिमात्र गंगा सरस्वत्येव योष्णी नर्मदा जले स्नापितोषि लक्ष्मीनारायण सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं। घृतं स्नानान्तरे पुनः सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं लक्ष्मीनारायण मधुस्नानमर्पितं। मधुवातारितायते मधुक्षन्ति सन्दवै माधवीन सन्तोष्टि मधुस्नानमर्पितं। तरुपुष्यशुभादु मधुर मधु तेज पुष्टिकर्म दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। मधुस्नानान्तरे पुनः लक्ष्मीनारायण सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं लक्ष्मीनारायण प्रसन्नार्थं शर्करा स्नानमर्पितं। 160 समुत्ता शर्करा पुष्टिकारका मल्लापहारी का दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। शर्करा स्नानान्तरे पुनः सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं। शुद्धवाल सर्वशुद्धवाल मणिशुभालस्मिन् श्वेताक्षनस्य नागरूपा पार्जन्य सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं। शुद्धवाल सर्वशुद्ध शर्करा स्नानान्तरे पुनः सदोक्तगिरमस्नानमर्पितं लक्ष्मीनारायण प्रसन्नार्थं। तुलसी धर्म समर्पण पूर्व छोट छोट करके ना तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरी भवमोक्षप्रदां तुभ्यं तुलसी धर्म समर्पयामि। प्रचार करेगा वह सारे ही पापों से छूटकर मोक्ष को सत्यनारायण भगवान जी के नाम का एक भी शब्द कोई भी भक्त अगर अपने हृदय के अंदर उतार ले निर्धन हो तो धनी हो जाता है,
बंदी चाहे इंसान दुनिया के किसी भी बंधन में पड़ा हुआ हो, बंधन से छूट जाता है। संतानहीन हो तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। जहाँ तक कि भक्तजनों, इस सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने मात्र से ही इंसान के हर तरह के मनोरथ भी पूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त भी है। शर्त यह है कि जब भी इस पूजन में जुड़िए तो पूरी सत्यता होनी चाहिए, पूरी लगन और सच्चाई के साथ इस पूजन और कथा को करना चाहिए, पूरी लगन और सच्चाई के साथ इस कथा को सुनना चाहिए। जिन्होंने पहले जन्म में इस कथा को किया, उनके दूसरे जन्म की कथा भी कुछ इस तरह है। वृद्ध शतन ब्राह्मण जो घर घर भिक्षा मांगते थे, दूसरे जन्म में इस धरती पर सुदामा के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्यार पाया और मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोरदव्य बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र की बलि देकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्खम राजा दूसरे जन्म इस धरती पर दशरथ के रूप में आए। उनके घर में समय भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार भी लिया। इस तरह से राजा दशरथ का भी उद्धार हो गया। ध्वज नाम के राजा ने समय उन्होंने सूत जी से प्रश्न कर दिया। सूत जी से पूछ लिया कि सूत जी, हमने सुना है कि जो आने वाला युग है उस युग का नाम कल युग है। साथ ही हमने ये भी सुना है कि उस कल युग में हर इंसान के पास कोई ना कोई कला होगी, यानी हर इंसान पढ़ा लिखा होगा। लेकिन हमने ये भी सुना है कि इस कल युग में कई इंसान इतने चालाक होंगे, इतने मतलबी होंगे कि अपना मतलब सिद्ध करने के लिए कई इंसानों के साथ किसी भी मोड़ पर किसी भी समय धोखा कर सकते हैं। लेकिन उसी कल युग में कई इंसान इतने सरल होंगे, इतने सीधे होंगे, इतने सच्चे होंगे कि वो हर बात को प्रभु भरोसे रखेंगे। क्या वो प्रभु भरोसे रहते हुए धरती पर जी पाएंगे? उनका वस्त्र, उनका गुजर, उनका निर्वाह काल युग में मृत्यु लोक में कैसे होगा? वो कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? हमें कोई ऐसा तप, कोई ऐसा पूजन या कोई ऐसी कथा ही बतलाओ कि जिसके करने से उस काल युग में मृत्यु लोक में रहने वाले हर एक इंसान को मनवांछित फल मिले, यानी मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक इंसान सुखी भी रह सके और अंत में उनकी मुक्ति भी हो सके। तो सूत जी कहने लगे कि हे वैष्णव में पूज्य, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बात पूछी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आज मैं उसी व्रत को, उसी पूजन को आप लोगों के सामने बतलाऊंगा, जिस पूजन को किसी समय लक्ष्मीपति यानी भगवान विष्णु ने नारद मुनि जी से कहा था। एक बार की बात है कि नारद मुनि जी तीनों लोक में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। जब मृत्यु लोक में आकर नारद मुनि जी पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि मृत्यु लोक में हर एक इंसान अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखी हो रहा था। उनको देखकर नारद मुनि जी के मन में एक शंका पैदा हो गई, सवाल पैदा हो गया कि भगवान ने ये क्या किया? भगवान ने दुनिया तो जरूर बनाई, लेकिन दुनिया भी वो बनाई जो दुखों से भरी हुई है। क्या फायदा इस दुनिया से? दुनिया के दुख दूर होने चाहिए। कहने में तो बड़ी सरल सी बात लगती है कि दुनिया के दुख दूर होने चाहिए, लेकिन है बड़ी गहरी बात, क्योंकि दुनिया के दुख कोई आम इंसान तो दूर नहीं कर सकता। दुनिया के दुख कोई संत लोग, महात्मा लोग ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए तो किसने सच कहा है कि आग लगी आकाश में, जर्जर गिरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। क्योंकि जो महात्मा लोग होते हैं इनका जन्म ही दुनिया की भलाई के लिए होते हैं। ये समय समय पर सारी दुनिया को आगाह करते रहते, दुनिया को सही दिशा देते रहते, दुनिया को रूहानियत का पाठ पढ़ाते रहते हैं। जब नारद मुनि जी के मन में ये बात घर कर गई कि दुनिया के लोग दुख उठा रहे, उनके दुखों का निवारण होना चाहिए, यानी उनके दुख दूर होने चाहिए, तो यही बात सोचकर नारद मुनि जी विष्णुपुरी जा पहुंचे। जाकर भगवान विष्णु के चरण पकड़ लिए और वंदना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि हे विष्णु भगवान जी, आप देवों के देव हो, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। जब इस तरह से भगवान विष्णु के चरणों के साथ जुड़कर नारद मुनि जी ने सच्चे मन से पुकार की, उसकी प्रार्थना को सुनकर विष्णु भगवान जी खुश हो गए, पूछने लगे कि हे नारद मुनि जी, आज जो आपका जहाँ आगमन हुआ, आप जहाँ आए हैं, पधारे हैं, तो निसंकोच मन में कोई भी शंका रखे बगैर आप साफ साफ बतलाइए कि आप कौन सा योजन, आप कौन सा प्रयोजन, आप कौन सा सवाल लेकर जहाँ आए हैं। नारद मुनि जी उसी समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे कि हे विष्णु भगवान जी, आप देवों के देव हो, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, आप भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हो। जब इस तरह से भगवान विष्णु के चरणों के साथ जुड़कर नारद मुनि जी ने सच्चे मन से पुकार की, तो उसकी प्रार्थना को सुनकर विष्णु भगवान जी खुश हो गए, पूछने लगे कि हे नारद मुनि जी, आज जो आपका जहाँ आगमन हुआ, आप कौन सा मनोरथ लेकर आए हैं। तो नारद मुनि जी कहने लगे कि हे विष्णु भगवान जी, पहली बात तो ये
कि आपसे कोई भी तीनों लोक में रहने वाले हर घट घट के बारे में आप जानते हो और आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है। मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूँ, मैंने मृत्यु लोक में हर एक इंसान को दुखी होते देखा। हे भगवान, जब आपने दुनिया ही बनानी थी तो ऐसी दुखों से भरी हुई दुनिया क्यों बना दी? क्या दुनिया बनाने से पहले आपके मन में एक बार भी नहीं आया कि जब दुनिया के लोग दुख उठाएंगे तो उनके दुखों का निवारण कैसे होगा, उनके दुख दूर कैसे होंगे? क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है? या कोई ऐसा पूजन है, या कोई ऐसी कथा है कि जिसके करने से दुनिया सुख का श्वास ले सके? तो नारद मुनि जी के ऐसे दीन वचन सुनकर प्रभु भी हैरान रह गए, कहने लगे कि हे नारद मुनि जी, मैंने तो सोचा था कि दुनिया की सुध लेने वाला कोई नहीं है, कोई तो है जो दुनिया के बारे में भी सोचता है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान फिर से सुखी जरूर होगा, लेकिन इसमें आपको एक सहयोग करना होगा। आपको सहयोग भी करना होगा कि आपको मृत्यु लोक में जाना होगा और मृत्यु लोक में रहने वाले हर एक इंसान के घर घर जाकर ये बात जोर देकर समझानी होगी कि मन जो भी हो, आज मैं अपने मन में ये फैसला करता हूँ, मैं ये संकल्प करता हूँ कि मुझे आज भिक्षा मांगने में, उस भिक्षा में जो भी धन मिलेगा उस धन से आज शाम के समय मैं आपके नाम का व्रत पूजन कथा अपने घर में जरूर करूंगा। उसने ऐसा फैसला कर लिया, ऐसा संकल्प कर लिया। तो कोई भी इंसान सच्चे मन से प्रभु का नाम लेकर कैसा भी कठिन कार्य क्यों न हो, अगर उससे प्रारंभ करता तो उसमें सफल रहता है। वैसे भी जब सत्यनारायण भगवान जी का नाम साथ हो तो फिर सफलता इंसान के नजदीक भी नहीं आती। जब उसने सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान जी का नाम लिया और भिक्षा के लिए गया तो उस दिन उस वक्त को भिक्षा में पहले से 2 गुना ज्यादा धन मिला। उसने भी जब दुगुना धन देखा तो उस धन से प्रभु के पूजन की सारी सामग्रियां खरीदी और शाम के समय अपने बंधुजनों को बुलाया और विधि विधान के साथ सत्यनारायण भगवान जी के नाम का पूजन किया। उस पूजन के प्रभाव से वो गरीब ब्राह्मण सारी संपत्तियों से युक्त हो गया। कहाँ वो घर घर भिक्षा मांगता था, उसके घर सब कुछ हो गया। उस गरीब ब्राह्मण ने एक नियम बना लिया, वो हर महीने अपने घर में सत्यनारायण भगवान जी के नाम का पूजन करने लगा। फिर वही ब्राह्मण दुनिया के सारे सुख भोगता हुआ अंत में मरने के बाद वैकुंठ धाम को गया। तो इस तरह भक्त जो और भी भक्त सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान जी के गुणगान को सुनता हुआ सत्यनारायण भगवान जी के नाम का दुनिया में प्रचार करेगा, वह सारे ही पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा हुआ जो व्रत जब पूजन मैंने आपसे कहा, हे विप्रो अब मैं और क्या कहूँ। इस तरह सूत जी कहने लगे। दूसरे ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया कि सूत जी कई जगह नुकसान भी उठाते हैं, इतना जरूर है कि लौटकर अपने धर्म में आते हैं। वैसे भी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एक ही तो धर्म ऐसा जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, जो हर एक धर्म का सम्मान करता है। सिर्फ हिंदू धर्म नहीं, हर धर्म का सम्मान क्यों करता है? क्योंकि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति हमें शुरू से झुकना सिखाती है। आपने हमेशा देखा होगा वृक्ष तो वो ही झुकता है जो फलों से लदा हुआ होता है। सूखा वृक्ष अक्सर उखड़ जाता है लेकिन झुकता नहीं। हमेशा वही इंसान झुकता है जिसके पास सद्गुण होते हैं। अगर हम में से कोई भी इंसान किसी दूसरे के धर्म के आगे जाकर प्रचार करेगा, वह सारे ही पापों से छूटकर मोक्ष को और सत्यनारायण भगवान जी के नाम का एक भी शब्द कोई भी भक्त अगर अपने हृदय के अंदर उतार ले, निर्धन हो तो धनी हो जाता है। बंदी चाहे इंसान दुनिया के किसी भी बंधन में पड़ा हुआ हो, बंधन से छूट जाता है। संतानहीन हो तो उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि भक्तजनों इस सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने मात्र से ही इंसान के हर तरह के मनोरथ भी पूर्ण होते हैं। लेकिन इसमें एक शर्त भी है। शर्त यह है कि जब भी इस पूजन में जुड़िए तो पूरी सत्यता होनी चाहिए, पूरी लगन और सच्चाई के साथ इस पूजन और कथा को करना चाहिए, पूरी लगन सच्चाई के साथ इस कथा को सुनना चाहिए। जिन्होंने पहले जन्म में इस कथा को किया उनके दूसरे जन्म की कथा भी कुछ इस तरह है। वेद शतन ब्राह्मण जो घर घर भिक्षा मांगते थे, दूसरे जन्म में इस धरती पर सुदामा के रूप में आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का प्यार पाया और मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने मोर्दव्य बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीरकर भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र की बलि देकर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्खंख राजा दूसरे जन्म में इस धरती पर दशरथ के रूप में आए। उनके घर में समय भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार भी लिया। इस तरह से राजा दशरथ का भी उद्धार हो गया। उद्वज नाम के राजा ने समय